क्या कोई इंसान कलयुग के अंत तक जिंदा रह सकता है? क्या किसी के माथे का जख्म हजारों सालों बाद भी ताज़ा हो सकता है? महाभारत के युग में लाखों लोग मारे गए, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जिसे मौत ने छूने से इनकार कर दिया। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि महादेव का एक ऐसा अवतार था जिसमें काल, क्रोध और यम का अंश समाया था। हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। आज इतिहास हिंदी चैनल पर हम अश्वत्थामा की वो कहानी सुनेंगे जो आपने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सुनी होगी। जन्म का रहस्य, युद्ध का भयंकर सच और आज भी उनका भटकने का सबूत है। द्रोणाचार्य एक समय बहुत गरीब थे। उनके पास अपने बेटे को पिलाने के लिए दूध तक नहीं था। इसी गरीबी से दुखी होकर नहीं, बल्कि एक परम शक्तिशाली पुत्र की चाह में द्रोणाचार्य ने महादेव की घोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अपना रुद्र अंश को भेज रहा। अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उनके रोने की आवाज उच्च स्वर जैसे ठंडी थी। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें देवताओं के बराबर बनाती थी। ये मणि उन्हें भूख, प्यास और बुढ़ापे से आज़ाद रखती थी। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को वो सब सिखाया जो उन्होंने अर्जुन को सिखाया था, लेकिन एक भेद था। द्रोणा जानते थे कि अश्वत्थामा क्रोधी है, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या को सिखाई, पर उसे वापस लेने की विद्या सिखाने में हिचकिचाए। अश्वत्थामा के पास नारायणास्त्र, अग्नियास्त्र और कई दिव्य शक्तियाँ थी। वो एक अधीरथी योद्धा थे जो अकेले पूरी सेना को मिटाने की शक्ति रखते थे। युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। वो पांडवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे। तब भगवान कृष्ण ने एक नीति बनाई। अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारा गया और युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मारा गया, पर मनुष्य नहीं, हाथी। ये सुनकर द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को ये पता चला कि उनके पिता के साथ धोखा हुआ है, उनका रुद्र रूप जाग गया। उन्होंने कसम खाई कि वो एक भी पांडव को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। युद्ध खत्म हो चुका था। द्रोणाचार्य मरणासन थे। अश्वत्थामा रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पहुंचे। वहां दरवाजे पर एक विशाल भूत खड़ा था।
अश्वत्थामा ने उससे युद्ध किया पर हार गए। तब उन्होंने अपने देह की आहुति देने की कोशिश की। महादेव प्रकट हुए और कहा, अब पांडवों का पुण्य खत्म हो चुका है। महादेव ने अश्वत्थामा को एक दिव्य तलवार दी और उनके शरीर में प्रवेश कर गए। उस रात अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्र का वध कर दिया। ये इतिहास का सबसे भयंकर नरसंहार था। जब पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी चलाया पर श्री कृष्ण ने कहा कि इसे वापस लो। अर्जुन ने लिया पर अश्वत्थामा को वो वापस लेने की विद्या बताई ही नहीं गई थी। उन्होंने उसकी दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ कर दी। इस पाप से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने उनके माथे से वो मणि निकाल ली। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने जन्म लेने वाले बच्चे पर वार किया है, इसलिए तुम कलयुग के अंत तक इस धरती पर भटकोगे। तुम्हारे शरीर से पीप और खून बहेगा। तुम मौत मांगोगे पर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। लोग तुमसे घृणा करेंगे। आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में एक शिव मंदिर है। वहाँ के पुजारी कहते हैं कि हर सुबह उनसे पहले कोई वहाँ फूल चढ़ाकर जाता है। नर्मदा के किनारे लोग एक विशाल काय पुरुष को देखने का दावा करते हैं जो तेल मांगता है ताकि अपने माथे का जख्म भर सके। क्या ये महादेव का अवतार अपने अगले जन्म का इंतजार कर रहा है? अश्वत्थामा का होना इस बात का सबूत है कि कर्मों का फल देवताओं को की भुगतना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही इतिहास से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल इतिहास हिंदी से जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ सुनाया नहीं, महसूस कराया जाता है।